प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि पीएम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना संबोधन कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम हुए सीज फायर समझौते के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में अब उम्मीद है कि पीएम मोदी सीज फायर को लेकर भी बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते के बाद से सियासी गलियारों में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो इस समझौते की शर्तों और इसमें अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने अमेरिकी दबाव में अपनी नीति बदली है। बघेल ने संसद का विशेष सत्र बुलाने और इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन वर्ष 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। तैयारियों पर मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा, सिंहस्थ सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं पूरी दुनिया का गौरव है, इसलिए विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है। भविष्य में हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों के नेता लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत सरकार से कहा कि बहुत सारे सवाल हैं। सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार से सवाल है कि वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि भारत की सेना कितनी पेशेवर है। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में महिलाओं की जरूरतों को शामिल करेगी। महिला की बात कांग्रेस के साथ अभियान के जरिए महिलाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। पार्टी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक महिलाओं से संवाद कर रही है। महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर महिलाओं के विचार जाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार रोज नए प्रोजेक्ट ला रही है और उन पर काम चल रहा है। जिस तरह से आज हमने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत की है, हमारा लक्ष्य पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी की एक नई नेटवर्किंग शुरू करना है। हर बिल्डिंग पर सोलर प्लांट लगाए जाएं ताकि दिल्ली अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी ग्रीन एनर्जी विकसित कर सके। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों लगातार आतंकियों और पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली के AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई ने जवाब दिया है। शोएब जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय मुसलमानों और असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करने वाले पाकिस्तानी ठगों और इन्फ्लुएंसर्स लोगों को कड़ा जवाब। पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क के लिए हमारा ये पैगाम, जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और उलेमा असदुद्दीन ओवैसी साहब की आलोचना कर रहे हैं, एक एक बात का जवाब तसल्ली से दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी नीयत क्या है क्या नहीं ये वही कह सकते हैं। वे दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि वास्तविकता क्या है। अब तक हम लोगों को बचाने में व्यस्त थे, अब पुंछ, राजौरी, बारामूला जैसे सभी स्थानों पर डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी टीमें गठित करें और इमारतों पर गोलीबारी के प्रभाव का आंकलन करें। हम उन्हें मुआवजा देंगे। सीज फायर को लेकर विपक्ष भाजपा को लगातार घेर रही है, तो वहीं इसी बीच स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने जहां युद्ध रुक जाने को राहत की खबर बताया, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर के लिए मान जाने को झुक जाना करार दिया। सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी के फोटो के साथ पोस्ट किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, युद्ध रुकने से दिल को राहत है, सिर झुकने से दिल आहत है, राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता क्यों। अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का। दिल्ली विधानसभा का मंगलवार यानी कि 13 मई से शुरू होने वाला बजट सत्र का दूसरा भाग स्थगित कर दिया गया है। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर लाया गया विधेयक इस सत्र में पारित किया जाना था। फिलहाल अभी विधानसभा सत्र के लिए नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी।